गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका माई मैथ्स कैंपस में। प्यारे बच्चों, जहां हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। प्यारे बच्चों, इसके एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। आज हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है बेटा? So that the relation R in the set R of real number। एक सेट है किसका? एक रियल नंबर का एक सेट है और उसके अंदर से क्या बना हुआ है? एक रिलेशन बना हुआ है। डिफाइंड एज, रिलेशन क्या है हमारा? R इक्वल टू A कॉमा B सच दैट A लेस एन इक्वल टू B स्क्वायर। A और B का जो ऑर्डर पेयर है उसके अंदर क्या कंडीशन है कि A जो है वो B के स्क्वायर से या तो छोटा हो या इक्वल हो। इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। हमें शो करना है कि ये जो रिलेशन हमारे पास है ये तो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, वो सब मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया हुआ है। तो आज हम शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। एक रिलेशन है कैसा? रियल नंबर का। बेटा रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिसमें नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, रैशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। मतलब जो भी नंबर्स आप पढ़ते हो इमेजिनरी नंबर्स को छोड़कर, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं? रियल होते हैं। चाहे P अपॉन Q की फॉर्म में है या रूट की फॉर्म में हो या पॉइंटों की फॉर्म में हो। ठीक है, पॉइंट टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट वो कंडीशन अलग चीज है। तो हमें प्रूफ करना है कि अब ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव। तो पहले हम चेक करते हैं इसके रिफ्लेक्सिव कंडीशन कि यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये हमें इसे शो करना है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें एलिमेंट्स खुद से ही रिलेट होते हैं। ठीक है, एक सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स खुद से ही रिलेटेड हों। ठीक, या फिर दूसरी लैंग्वेज में कह दो, एक ऐसे ऑर्डर पेयर जिसके अंदर डबलेट हो। डबलेट मतलब 1 1 2 2 3 3। सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स का अगर डबलेट रिलेशन में है तो रिलेशन कैसा होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। आइए हम इसे करते हैं। बेटा रियल नंबर है तो रियल नंबर हम कुछ भी लेट कर सकते हैं, नेचुरल भी, इंटीजर्स भी, रैशनल नंबर भी। तो मैंने क्या किया, 1/2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। बेटा 1/2 क्या होता है? रियल नंबर है। ठीक, रियल नंबर है और रियल नंबर है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए क्योंकि रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर वो ही आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। और रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि दोनों सेम ही नंबर्स होने चाहिए। अगर मैंने 1/2 लिया है तो यहां भी 1/2 हो और यहां भी 1/2 ही हो और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर चेक करेंगे उस कंडीशन को सेटिस्फाई 1/2 करेगा या नहीं। तो A की वैल्यू 1/2 लेस एन इक्वल टू B की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर। 1/2 लेस एन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब बताओ बेटा 1/2 1/4 से छोटा होता है या बड़ा? अब बोलोगे सर जी 1/2 बड़ा है, तो 1/2 बड़ा है लेकिन कंडीशन के हिसाब से क्या आ रहा है? 1/2 छोटा आ रहा है। तो ये क्या हो गया? इट इज फॉल्स। ये फॉल्स है तो इसका मतलब क्या हो गया? 1/2 1/2 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। और 1/2 अगर रियल नंबर है, अगर नहीं रियल नंबर होता ही है, 1/2 रियल नंबर है लेकिन 1/2 1/2 रिलेशन के अंदर नहीं है। ठीक है, रिलेशन के अंदर नहीं है
तो रिलेशन क्या हो गया, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है बेटा, कोई डाउट इसमें नहीं है? चलो आगे आते हैं। दूसरा रिलेशन क्या चेक करना है हमें, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन ये होता है अगर रिलेशन के अंदर x, y रिलेशन में है तो उसका इनवर्स रिलेशन y, x भी रिलेशन के अंदर हो, यही तो सिमेट्रिक है भाई। अगर x y है तो y x भी हो, तो हमें एक ऐसा ऑर्डर पेयर लेना है जो रिलेशन के अंदर हो। ठीक है, मैंने क्या किया, 2,5 बिलोंग्स टू रिलेशन। अब मैंने ये कंडीशन लिखी है कि 2,5 रिलेशन के अंदर है, तो पहले में हमें चेक भी तो करना पड़ेगा कि ये जो रिलेशन ऑर्डर पेयर लिखा हुआ है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी तो रिलेशन के अंदर होगा। तो चेक करो इसे, a की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 2 लेस एन इक्वल टू b की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर, 2 लेस देन 25। भाई 2 जो होता है 25 से छोटा होता है, और छोटा है तो मतलब ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑर्डर पेयर हमारा रिलेशन में है। अब ये 2,5 रिलेशन में है तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि 5,2 भी रिलेशन में हो, 5,2 भी रिलेशन में हो। अब 5,2 रिलेशन में कब होगा, जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो a की वैल्यू क्या हो गई 5 और b की वैल्यू कितनी हो गई 2, 5 लेस एन इक्वल टू 4। अब बताओ बेटा 5 4 से छोटा होता है होता है नहीं होता, तो ये क्या हो गया, इट इज फॉल्स। ये भी क्या है, फॉल्स है, फॉल्स है। तो इसका मतलब क्या हो गया 5,2 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, और 5,2 रिलेशन के अंदर नहीं है, तो रिलेशन क्या हो गया हमारा, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, सॉरी ट्रांजिटिव लिख दिया मैंने, सिमेट्रिक हो यहां पे, ट्रांजिटिव तो अलग अलग रिलेशन, आर इज नॉट सिमेट्रिक। रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं है, समझो ना। 2,5 रिलेशन में है लेकिन 5,2 रिलेशन में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। तीसरे पे आते हैं, तीसरा रिलेशन हमें क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन जिसमें अगर रिलेशन के अंदर एक्स वाई है, एक्स कोमा वाई रिलेशन में है और वाई कोमा जेड रिलेशन में है, एक्स कोमा वाई भी रिलेशन में है और वाई कोमा जेड भी रिलेशन में है, तो एक्स कोमा जेड भी रिलेशन में हो। ठीक है, बात यही तो होता है ट्रांजिटिव रिलेशन कि एक्स वाई है, वाई जेड है, तो एक्स जेड भी हो। तो हमें कोई ऑर्डर पेयर नंबर लेंगे। हमने क्या किया, मैंने ऑर्डर पेयर लिया 5,3 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड 3,2 बिलोंग्स टू रिलेशन। ये काट को दिया मैंने, 3,2 बिलोंग्स टू रिलेशन। अब मैंने ये दो ऑर्डर पेयर लिखे हैं। अब ये ऑर्डर पेयर लिखे हैं तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। 5,3 रिलेशन के अंदर कब होगा, जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 5 ए की वैल्यू कितनी हो गई 5 और बी की वैल्यू कितनी हो गई 3। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3। 5 लेस देन 9 ट्रू कंडीशन है भाई। 5 9 से छोटा होता है
तो मतलब ये जो ऑर्डर पेयर हमने लिखा है वो ठीक लिखा है। दूसरे पे आते हैं, 3,2 रिलेशन के अंदर है, रिलेशन तभी होगा जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक, चेक करते हैं इसे। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2, 3 लेस देन 2 का 2 स्क्वायर, 3 लेस देन 4, 3 4 से छोटा होता है, तो मतलब ये भी हमारा रिलेशन के अंदर है। 5,3 x, y, 3,2 y, z, x y y z क्या होना चाहिए, x z, मतलब कि 5 3 है, 3 2 है, तो रिलेशन में 3 5, 2 भी हो। चेक करते हैं 5, 2 रिलेशन में है या नहीं। 5, 2 मतलब a की वैल्यू 5, a की वैल्यू क्या हो गई 5 और b की वैल्यू क्या हो गई 2। चेक करते हैं इस कंडीशन से, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 2, 5 लेस देन 2 की स्क्वायर, 5 लेस देन 4। बेटा ट्रू है या फॉल्स है? मैं एक बार चेक कर लेता हूं कैमरा वहां तक पहुंच रहा है या नहीं। ठीक है, डन। तो ये बेटा ये क्या हो गया, 5 4 से छोटा नहीं होता, तो ये क्या हो गया, इट इज फॉल्स। फॉल्स है, मैं यहां पे लिख देता हूं फॉल्स है, तो 5, 2 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। 5, 3 रिलेशन में है, 3, 2 रिलेशन में है, लेकिन 5, 2 रिलेशन में नहीं है, तो ये क्या हो गया, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? ना तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। नोट कर लो इसे, मैं साइड हो जाता हूं, नोट कर लो इसे, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। हो गया? चलो आगे देखते हैं। अब हम करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। लैंग्वेज टाइप चैप्टर है बेटा ये, और मैथ में जो जिन्हें मैथ पसंद होगा उन्हें ये चैप्टर भी पसंद आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन को जब तक मैं लिखूंगा साथ साथ समझते चलेंगे कि क्वेश्चन के अंदर क्या है। चेक वेदर, हमें चेक करना है द रिलेशन, एक रिलेशन गिवन है, आर डिफाइंड इन द सेट। एक सेट में है, एक सेट हमारे पास है, और सेट क्या है 1 2 3 4 5 6 एस। और रिलेशन क्या कंडीशन की भी ना, रिलेशन क्या है हमारा, एक ऑर्डर पेयर है a, b सच दैट b इक्वल टू a प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें चेक करना है कि यह रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। चलो देखते हैं इसे। हमारे पास एक सेट गिवन है। सेट क्या है 1, जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 और 6, और इस सेट से एक रिलेशन बना हुआ है। रिलेशन क्या है,
एक ऑर्डर पेयर गिवन है ए कोमा बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस वन, बी इक्वल टू ए प्लस वन कंडीशन हमारे पास है। जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वही इस रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर होगा। इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, चेक करो कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है बेटा, तो चेक करते हैं। पहले हमारे पास सेट जो है 1 2 3 4 5 6, इससे हम क्या बनाएंगे, रिलेशन बना लेंगे। रिलेशन क्या बनेगा, ए की वैल्यू भी यहां से ही होगी और बी की वैल्यू भी इसी सेट में से। अगर ए की वैल्यू हमारे पास पहले हमने 1 रखी तो 1 प्लस 1, बी की वैल्यू कितनी हो गई 2। ए की वैल्यू यहां पे रखो इस सेट में से, ए की वैल्यू 1, 1 प्लस 1, बी की वैल्यू हो गई 2। अब बी की वैल्यू ए की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। बी की वैल्यू 3 रखो, ए की वैल्यू 3 रखो, बी की वैल्यू 4। ऐसे आ गए 4 हो गए ए की वैल्यू तो बी की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 5 तो बी की वैल्यू 6। ठीक है, आगे अगर तुमने ए की वैल्यू 6 रखी तो 6 प्लस 1 7 हो जाएगा और 7 सेट के अंदर नहीं है। तो रिलेशन क्या बना हमारा, जिसके अंदर ऑर्डर पेयर से 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। ठीक है, तो चेक करते हैं इसे हम। पहले क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव, कि रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जिसमें सेट के सारे एलिमेंट्स खुद से ही रिलेट होने चाहिए। मतलब कि अगर सेट के अंदर 1 है तो रिलेशन में 1 रिलेशन में हो। तो पहले हम चेक करते हैं 1 हमारा रिलेशन में है, सेट में है, तो रिलेशन में क्या होना चाहिए था 1 1। कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। एक एलिमेंट हमें मिल गया, उससे आगे चेक मत करो, सिर्फ एक ढूंढ लो। इस सेट को हम लिख लेते हैं ए। ठीक है, 1 बिलोंग्स टू ए, या फिर चलो ए मत लिखो, एलिमेंट 1 इज इन द सेट। 1 एलिमेंट जो है, एलिमेंट मत लिखो, छोड़ो एलिमेंट मत लिखो, 1 इज इन द सेट बट 1 1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। 1 1 रिलेशन के अंदर नहीं है। ठीक है, यही तो होना चाहिए था। अगर सेट के अंदर 1 है तो रिलेशन में 1 1 हो, लेकिन 1 1 हमें रिलेशन में नहीं मिला, तो ये क्या हो गया, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन। बेटा सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, जैसे 1 2 रिलेशन में है, 1 2 रिलेशन में है। ठीक है, और 1 2 रिलेशन में है तो 2 1 भी रिलेशन में हो। ये तो सिमेट्रिक रिलेशन है कि अगर x y रिलेशन में है तो y x भी रिलेशन में हो। मतलब 1 2 रिलेशन में है तो 2 1 भी होना चाहिए था। 2 1 हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा, बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। 2 1 रिलेशन में नहीं है, तो रिलेशन क्या हो गया हमारा, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, अब तीसरा क्या चेक करेंगे हम, 2 रिलेशन हमने चेक कर लिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब तीसरा चेक करेंगे,
ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है कि अगर x कोमा वाई रिलेशन में है और y कोमा जेड रिलेशन में है तो क्या होना चाहिए था, x कोमा जेड भी रिलेशन में हो। अब देखो 1 कोमा 2 रिलेशन में है, 2 कोमा 3 रिलेशन में है। 1 कोमा 2 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड 2 कोमा 3 बिलोंग्स टू रिलेशन। 1 कोमा 2 रिलेशन में है, 2 कोमा 3 भी रिलेशन में है। एक्स वाई वाई जेड क्या होना चाहिए था, 1 3, दोनों 1 3 रिलेशन में है, 1 3 रिलेशन में नहीं है। बट 1 कोमा 3 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, और ये रिलेशन में नहीं है तो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। हो गया हमारा चेक ये क्वेश्चन, नोट कर लो इसे, काफी आसान क्वेश्चन था ये। हो गया बेटा नोट। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी काफी आसान है, वही बहुत आसान क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बेटा मैं बता दूं कि वो क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है आपके एग्जाम में। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, साथ के साथ समझेंगे। सो दैट हमें शो करना है क्या, द रिलेशन आर इन आर। बेटा ये आर रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला आर क्या है, रियल नंबर, डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए लेस एन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, बट नॉट सिमेट्रिक। जो रिलेशन हमें गिवन है वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ये क्या करना है, आपको शो करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। सेट क्या है हमारा, रियल नंबर। और रियल नंबर्स क्या होते हैं, जो भी नंबर्स आप सारे पढ़ते हैं वो सारे नंबर्स क्या हैं, रियल हैं। नेचुरल नंबर्स भी रियल हैं, इंटीजर्स भी रियल हैं, रैशनल भी और इरेशनल भी। ये सारे नंबर्स क्या हैं, रियल नंबर है। तो रियल नंबर में सारे आएंगे। ठीक है, तो पहले हम चेक क्या करेंगे, हम चेक कर रहे हैं पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन, शो कर रहे हैं, सॉरी। कोई भी नंबर लो आप, कोई भी नंबर सोचो, वो अपने आप के इक्वल होगा। इक्वल का साइन है ना बेटा कि ए और बी दोनों क्या होने चाहिए, या तो ए बी से छोटा हो या ए बी के बराबर हो। तो और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है कि सेट के सारे एलिमेंट्स खुद से ही रिलेट हो, खुद से ही रिलेटेड होने चाहिए। मतलब कि अगर सेट के अंदर 1 है तो रिलेशन में 1,1 भी हो। तो हम क्या करेंगे, हमने मान लिया
फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, जितने भी सारे ए है जो ए से बिलोंग करते हैं, इट इज इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू ए के बराबर होगा। इक्वल का साइन भी है बेटा, दोनों कंडीशन है, या तो ए बी से छोटा हो या ए बी के इक्वल हो। तो ए क्या होगा, ए के इक्वल है। जब ए के इक्वल है तो ए कोमा ए बिलोंग करेगा किसको, रिलेशन को। सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो खुद के इक्वल होंगे, खुद के इक्वल हैं तो ए कोमा ए रिलेशन में है, और रिलेशन में है तो बेटा क्या हो गया, रिलेशन क्या हो गया हमारा, रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक, कोई डाउट इसमें नहीं है? तो आ जाओ आगे, क्या क्या चेक करेंगे हम, सिमेट्रिक रिलेशन। रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं है, ये हमें शो करना है। तो कोई भी ऑर्डर पेयर जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो, कोई भी ले लो जो तुम्हारा इच्छा करे। मैंने क्या किया, 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन, मान लिया मैंने 1,2 रिलेशन के अंदर है। अब क्यों है, अगर 1,2 मैंने लिखा है रिलेशन में तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, 1 लेस देन 2, 1 2 से छोटा है तो इसलिए 1,2 रिलेशन में है। अब सिमेट्रिक रिलेशन ये होता है कि अगर x, y रिलेशन में है तो y, x भी हो, मतलब कि 1,2 रिलेशन में है तो 2,1 भी हो, बट 2 इज नॉट लेस देन 1। लेकिन 2 क्या होता है, 1 से छोटा नहीं होता। जब 2 1 से छोटा नहीं है तो इंप्लाइज दैट 2,1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो 2,1 रिलेशन में नहीं है, 1,2 रिलेशन में है लेकिन 2,1 रिलेशन में नहीं है। तो रिलेशन में नहीं है तो रिलेशन हमारा ट्रांसमेट्रिक भी नहीं है, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है बेटा, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, और सॉरी सिमेट्रिक नहीं हुआ और रिलेशन हमारा। अब हम चेक करेंगे क्या कि रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है। चलो आ जाते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है कि अगर 1,2 रिलेशन में है और 2,3 भी रिलेशन में है तो 1,3 भी रिलेशन में हो। डेफिनेशन तो यह है कि अगर x, y रिलेशन में है, y, z रिलेशन में है तो x, z भी हो, यही होता है। तो कोई ऑर्डर पेयर लिखो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। मैंने लिया 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड 2,3 बिलोंग्स टू रिलेशन। 1,2 रिलेशन में है, क्यों, 1 इज लेस देन 2 एंड 2 इज लेस देन 3। 1 2 से छोटा है, जो 1 2 से छोटा है तो 1 2 रिलेशन में होगा। 2 इज लेस देन 3, 2 3 से छोटा है तो 2,3 भी क्या होगा, रिलेशन में होगा। अब बताओ बेटा 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, सो 1 इज लेस देन 3, 1 भी क्या होगा, 3 से क्या होगा, लेस होगा। मैंने यहां पे एक बेटा ये ट्रांजिटिव है ना, तो यहां पे एक डेफिनेशन लिखो इसकी, सॉरी 1 2 छोड़ो,
1 2 छोड़ो, एक्स कोमा वाई से करेंगे हम इसे, थोड़ी सी चेंज कर रहा हूं मैं इसे। एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन एंड वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू रिलेशन। एक्स कोमा वाई रिलेशन में है, क्यों? एक्स इज लेस देन वाई, एक्स क्या होगा? वाई से छोटा होगा। एंड वाई इज लेस देन जेड, वाई क्या है? जेड से छोटा है। एक्स छोटा है वाई से और वाई छोटा है जेड से, ठीक है? तो ऑब्वियसली बात है एक्स क्या होगा? जेड से छोटा होगा। एक्स इज लेस देन जेड। जैसे मैंने पहले बताया था 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, तो 1 ऑब्वियसली 3 से छोटा होगा, ठीक है? एक्स वाई से छोटा है, वाई जेड से छोटा है, तो ऑब्वियसली एक्स जेड से क्या होगा? छोटा होगा। तो छोटा होगा तो क्या हो गया? एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू रिलेशन। एक्स कोमा वाई रिलेशन में है और वाई कोमा जेड रिलेशन में है, तो एक्स कोमा जेड भी क्या है? रिलेशन में है। और रिलेशन में है तो रिलेशन क्या हो गया हमारा? आर इज ट्रांजिटिव, रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है, ठीक है? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। यही हमें शो करना था कि रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, लेकिन सिमेट्रिक ना हो। नोट कर लो बेटा इसे। हो गया नोट? चलो बेटा, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।